नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आ गया मोस्ट वांटेड रीजनिंग के अंदर टॉपिक डाइस यानी कि पासा। पासा से कुछ ऐसे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अगर आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को देख कर नहीं जाते हैं, साल पर के नहीं जाते, तो निश्चित रूप से डाइस वाला आपका प्रश्न गलत होगा। क्योंकि जो डाइस का जो प्रश्न आ रहा है एकदम सामान्य स्तर का नहीं है, ये कुछ स्पेशल ही है जो कि आपको किसी और परीक्षा में दिखाई नहीं देगा सामान्यतः। तो डाइस का आज का ये वीडियो देखने के बाद 2 नंबर आपके गारंटेड रूप से पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो परीक्षा के बाद जरूर पछताएंगे, क्योंकि ये वीडियो देख लिए होते तो आपका 2 नंबर गलत नहीं होता। क्योंकि पिछले साल 2021 के जो पेपर हुए एसएससी जीडी के, उसमें मैंने देखा है अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनमें छात्रों के प्रश्न निश्चित रूप से गलत हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं और अपने 2 नंबरों को बचाते हैं। आज की इस वीडियो को देख लेंगे तो 2 नंबर आपका गारंटेड रूप से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पासा का प्रकार, इसमें जितने प्रकार के पासा का प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको मैं आज बताऊंगा, और इसमें नए नए प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप गड़बड़ हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत आंसर को टिक कर सकते हैं। तो पासा का पहला प्रकार देखिए क्या पूछा जा रहा है इस तरीके से। देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि उस बक्से का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक यानी सीट को उसकी रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी ये सब गत्ते पर बना हुआ है, तो इसको फोल्ड करने पर, मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा, ऐसा आप प्रश्न लगाते हैं। लेकिन जो आप लगाते हैं और ये जो प्रश्न है उसमें अंतर है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें 5 प्रकार मैंने बताया, 5 विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबका 2-2, 3-3, 1-1 प्रश्न मैंने लिया ताकि इन सबको देख लेंगे तो आपका 2 नंबर तो फिक्स होना ही होना है। तो देखिए, इसको मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा, ऐसा प्रश्न लगाते हैं। लेकिन ये तो ऐसा ही प्रश्न, लेकिन आगे जो आएगा पैटर्न चेंज भी हो जाएगा और उसमें आप फंसेंगे। तो देखिए, इसमें आप जानते हैं ट्रिक में हम क्या लगाते हैं, यही वाला ट्रिक लगाते हैं कि विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई देती। और इसमें विपरीत सतह आपको पता ही है कि एक छोड़कर अगली सतह उसकी विपरीत होती है, यानी कि अल्टरनेट सतहें आपस में विपरीत होती हैं। यानी ये पंचभुज का विपरीत, ये जो क्या इसको कहेंगे, तो ये कह सकते हैं आग और वर्ग जो बना है ये हुआ। स्टार का विपरीत ये आग वाला चित्र हुआ, और एट द रेट का विपरीत ये त्रिभुज वाला हुआ। तो पंचभुज का विपरीत ये 2 चित्र हुए, तो कभी भी पंचभुज के विपरीत में आग और वर्ग नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पंचभुज और आग वर्ग वाला चित्र जो आपस में विपरीत सतह है, तो कभी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो जिसमें एक साथ दिखे उसको हम लोग काट देते हैं और एक विकल्प बच जाता है, उसे हम आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन आगे जाके प्रश्न फंसेगा। पंचभुज और आग वर्ग एक साथ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एक छोड़कर है यानी कि दूर दूर है, यानी दुश्मन है। तो दुश्मन एक साथ नहीं बैठ सकते, दुश्मन हमेशा दूर दूर रहते हैं। देखिए, पंचभुज का आग और वर्ग दुश्मन है क्योंकि इतने की दूरी पे बैठा है, तो कभी भी ये साथ नहीं बैठना चाहिए। साथ अगर कहीं बैठा है तो ये वो वाला चित्र नहीं है जो ये है। पंचभुज आग वर्ग इसमें है, नहीं है। पंचभुज और आग वर्ग इसमें भी नहीं है। पंचभुज ये है और आग और वर्ग ये है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये दुश्मन है, दूर दूर है, और इसमें पंचभुज और आग वर्ग अगल बगल है। यानी कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती, लेकिन विपरीत सतह इसमें एक साथ दिखाई दे रही है इस वाले ट्रिक के आधार पे। तो ये वाला पासा जो है कभी भी इसको फोल्ड करने पर ये तो नहीं बनेगा। इसमें पंचभुज वर्ग एक उठाइए, सब में चेक करिए, जो में कॉमन हो उसे काट दीजिए। अब दूसरा उठाते हैं स्टार और आग। स्टार और आग एक साथ दिख रहा है इसमें कहीं नहीं। स्टार और आग ये तो ये वाला चित्र है, इसको आग मत कहिएगा। स्टार और आग इसमें भी नहीं है। स्टार और आग इसमें भी अगल बगल दिख रहा है, इसमें पड़ोसी है और इसमें स्टार और आग जो है दुश्मन है। यानी कि अगर इसमें दुश्मन है और इसमें दोस्त दिखाई दे रहा है तो ये वाले को बंद करने पर ये वाला भी कभी नहीं बनेगा। ये प्रश्न आपको लगाना आसान होता है, मुझे पता है। अब एक सतह बच गया एट द रेट के विपरीत में त्रिभुज, यानी एट द रेट और त्रिभुज आपस में विपरीत सतह हैं और विपरीत है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो एट द रेट और त्रिभुज इसमें एक साथ ही दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। यानी कि हमारा आंसर बच जाता है विकल्प सी, जो कि आंसर हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न तो आप लगा लेते हैं और उसी पैटर्न पे था, कोई दिक्कत नहीं। सी हमारा आंसर हो गया। एसएससी जीडी 29 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें क्या होता है। अब इसमें भी वही काम है, लेकिन क्या दिक्कत है, कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, इसमें पूछा है। अब इसी प्रश्न को बस उल्टा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है,
तो एक एक चेक करिए। 3 के विपरीत में सतह क्या होगी? 3 के विपरीत में 8 होगा। तो 3 और 8 जिसमें अगर एक साथ दिखाई देगा तो वही नहीं बनाया जा सकेगा। 3 8 चेक करिए, 3 8 3 8 3 8 3 8 नहीं है, ठीक है। सब में चेक करिए, एक बार एक उठाइए, सब में चेक करिए। 6 और 7 विपरीत सतहें हैं, यानी कि दुश्मन सतह है, एक साथ नहीं दिखना चाहिए। 6 और 7, 6 7 6 7 6 7 6 7 इसमें भी नहीं दिखा, ठीक। अब क्या बच गया? 2 के विपरीत सतह में 9, तो 2 9 एक साथ नहीं दिख रहा है। 2 9 एक साथ नहीं दिख रहा है, 2 9 एक साथ नहीं दिख रहा है, 2 9 एक साथ दिख गया। यहां पे देखिए 2 और 9 एक साथ, 9 भी है 2 भी है, तो 2 9 एक साथ दिखना नहीं चाहिए। इसमें कह रहा है कि 2 और 9 दुश्मन है, दूर दूर है, इसमें जबकि 2 और 9 पास पास है, यानी इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला कभी नहीं बनेगा। इसलिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कौन नहीं बनेगा, तो यही नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है आम, इसमें कह रहा है इमली, इसमें है दुश्मन और इसमें दिखाया है दोस्त, यानी इसका ये चित्र नहीं है। हमारा आंसर बी हो गया। ये भी बहुत आसानी से मिल गया। अब देखते हैं प्रकार 2, यानी कि पैटर्न चेंज होगा। अब तक जो प्रश्न आप परीक्षाओं में लगाते आ रहे हैं वो इसी पैटर्न पे थे जो अभी मैंने 2 प्रश्न सॉल्व किया है। अब ये जो दो प्रश्न है, ये फसाऊ प्रश्न है। ये परीक्षा में आपके प्रश्न जो है गलत कराने की क्षमता रखते हैं, अगर आप पासा को ध्यान से पढ़ के नहीं जाएंगे तब। ऐसे तो आप पढ़ के जाएंगे तो लगा ही लेंगे। तो अब इसमें भी फिर वही काम करते हैं हम लोग। 1 के विपरीत में क्या होगा? 5 होगा। एक छोड़ के अगली सतह विपरीत होती है, तो 1 के विपरीत में 5 होगा। तो 1 5 दुश्मन है, तो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो चेक करें किसमें एक साथ, जिसमें एक साथ दिख रहा होगा उसको हम लोग काट देंगे। 1 5 एक साथ नहीं दिख रहा है, 1 5 एक साथ नहीं दिख रहा है, 1 5 एक साथ नहीं दिख रहा है, इसमें भी 1 5 साथ नहीं दिख रहा है। सब में चेक कर लिया हमने। अब 3 के विपरीत में है 6, तो 3 और 6 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, जिसमें दिखेगा उसको हम लोग काट देंगे। 3 6 3 6 3 6 3 6 नहीं है, 3 6 इसमें भी नहीं है। अब बच गया 2 और 4 आपस में विपरीत है, तो कभी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, जिसमें दिखेगा उस विकल्प को हम लोग काट देंगे, क्योंकि इसमें बनाया जा सकता है, पूछा है। 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4, ये क्या है? इसमें तो कोई सतह उभयनिष्ठ दिखी नहीं। फिर से चेक कर लीजिए। 1 5 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 1 5 1 5 1 5 1 5 नहीं दिखा। अब उसके बाद 3 6, तो 3 6 3 6 3 6 3 6 भी नहीं दिखा। 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4, यानी कि कहने को आपको यह हो गया कि ए बी सी डी। अगर केवल आप पहला वाला नियम जानते होंगे कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती, जिसमें दिख रही है तो वो उस पासे की बंद सतह नहीं है। तो अगर केवल बस इतना ही ट्रिक जानते हैं तो आप कहेंगे कि ए बी सी डी चारों का चारों जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन ए बी सी डी कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे? या किसी विकल्प में अगर ये भी रहता, मान लीजिए विकल्प ही रहता जिसमें लिखा रहता कि ए बी सी डी चारों बनेंगी, तो क्या आप इसी को टिक नहीं कर देते? जरूर कर देते इसी को, एबीसीडी चारों बनेंगी, क्योंकि किसी की जो विपरीत सतह इसमें एक साथ नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, यानी ये चारों ही बन सकती है। आप इसको जरूर टिक कर देते। तो अब यहां पर काम आता है दूसरे ट्रिक का। देखिए विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखती, इस वाले से तो आंसर नहीं मिल पाया सटीक, क्योंकि इसमें दे रहा है कि केवल बी सी डी। तो आप सोचेंगे कि ए बी सी डी नहीं दिया तो अधिकतम 3 जो है इसी में दिया है, तो आप मजबूरी में सी को टिक कर देंगे, लेकिन मजबूरी में नहीं, ये सचमुच का केवल बी सी डी ही बनेगा, ए नहीं बनेगा। ये सही है, ए नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्लॉक एंटी क्लॉक ट्रिक। मैंने इसका नाम रखा है क्लॉक एंटी क्लॉक ट्रिक कहिए। तो अब क्लॉक एंटी क्लॉक ट्रिक क्या है? तो इसके लिए थोड़ा पासा का प्रसार कैसे होता है ये आपको समझ में रहना चाहिए। तो देखिए ये जो दोनों हाथ होते हैं ऐसे पासे में भी, ये जो दोनों हाथ होते हैं ये, तो ये याद रखिए ये हाथ दोनों नीचे से ऊपर तक कहीं भी मूव करेंगे, नीचे ऊपर कहीं मूव कर सकते हैं, ये दिमाग में रखिए। यानी कि ये जो हाथ है यहां भी आ सकता है, ये वाला जो हाथ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ये हाथ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ये दिमाग में रखिएगा। इतना बात क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब ये थोड़ा सा फंडा अपने दिमाग में रखिएगा, तभी आप सही कर पाएंगे कि ये दोनों हाथ जो है ऊपर से नीचे इसके दोनों हाथ मूव कर सकते हैं कहीं भी, और ये सही होगा, क्योंकि इसके विपरीत में ये होता है। तो ये यहां रहे चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, ये हो सकता है कि ये यहीं रहे और ये वाला जो हाथ है यहां आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है। अब दूसरा चीज ये याद रखिए कि जो सबसे लास्ट में है, ये लास्ट वाला या ये लास्ट वाला कहिए, एक ही बात है, ये वाला चाहे ये वाला,
ये जो है इसके भी किनारे लग सकता है, इसके भी किनारे लग सकता है ये वाला, और यहां पर भी लग सकता है। यानी ये जो सबसे नीचे है वो सबके बाहर 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 जुड़ सकता है। या ये भी कह सकते हैं इसी बात को ये भी कह सकते हैं कि ये वाला कहिए चाहे ये वाला कहिए, ये वाला भी है जो ये वाला यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यानी कि किनारे किनारे पे लग सकता है। ये थोड़ा सा फंडा अपने दिमाग में रखिएगा। यानी कि अब ये जो दो हाथ है, देखिए ये यहां से लेके यहां तक कहीं भी मूव कर सकता है। ये वाला दो भी है, यहां से यहां तक कहीं भी मूव कर सकता है। 4 के विपरीत में 2 है तो 2 यहां भी आ सकता है, 2 4 विपरीत करने यहां भी आ सकता है, यानी ऊपर नीचे ये 4 और 2 मूव कर सकते हैं। ये फंडा थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और ये जो 6 है इसके पीछे भी लग सकता है, इसके पीछे भी लग सकता है, 2 के पीछे भी लग सकता है। इतना सीख लीजिए। अब देखिए कैसे ए नहीं है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोची कर मैंने नाम रखा है। इसमें आप क्लॉक ही वाइज वैसे चलाइएगा, देखिए क्या होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा अंक है, कह सकते 1 4 6 अंक है, ये भी बोल सकते 4 6 1 अंक है, ये भी बोल सकते 6 1 4 अंक है। यानी इसमें 1 4 6 अंक है। तो जो अंक इसमें आप बोल रहे हैं 1 4 6, उसको ढूंढिए कहां पर है। 1 4 6 कहां है, तो 1 यहां है, 4 यहां है, 6 यहां है। तो 2 लोग यहां है, तो एक ही यहां पर है दूर, तो इसको नजदीक लाइए। तो आपको पता ही मैंने बताया, तो जो सबसे ऊपर है वो यहां भी लग सकता है, इसके नीचे भी लग सकता है, इसके बाहर भी लग सकता है। यानी एक जो है यहां भी लग सकता है, और यहां लिख दीजिए 1। अब या यहां लिखेंगे। अब यहां लिखने के बाद आपको पता है ये हाथ जो है नीचे से ऊपर तक मूव करता है, तो आप 4 को यहां से हटा के नीचे थोड़ा सरका दीजिए और इसे यहां ला दीजिए। कहने का मतलब आपका डिजाइन हमेशा ऐसा बन जाना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा डिजाइन बनना चाहिए, या ऐसे है तो ऐसा डिजाइन बनना चाहिए, एल जैसा कुछ कुछ ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऐसा कुछ डिजाइन आपका एल जैसा बनना चाहिए। जैसे कि ये है 1 2 3 1 2 3, ऐसा कुछ डिजाइन बनना चाहिए। तो यहां पे ये डिजाइन देखिए यहां पे बन रहा है, ये देखिए यहां पे ये डिजाइन बन रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा रास्ता इधर से इधर आएगा या इधर से इधर आएगा। ये है कटपीस खाई, खाई में आएगा तो गिर जाएगा, खाई में नहीं जाना है। जब भी जाना रास्ता 1 6 4 होगा या रास्ता 4 6 1 होगा। ये नहीं कि 4 1 6 होगा। ये खाई इधर से कोई नहीं जा सकता, ना इधर से कोई इधर जा सकता, ये रास्ता नहीं है। तो अगर ये क्रमशः या क्लॉकवाइज ही आप चेक करिए, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों है, तो क्लॉकवाइज ही आप चेक करने का आदत बनाइए। वैसे दोनों से ही आंसर आएगा, तो क्लॉकवाइज ही याद रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्लॉकवाइज ये क्या बना 1 6 4, तो इसमें क्या है 1 6 4 जो है वो क्या है क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें 1 6 4 जो अगर चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसमें 1 6 4 क्लॉकवाइज है, जबकि इसमें 1 6 4 एंटी क्लॉक हो गया। तो यानी कि ये जो चीज है वो ये चीज नहीं है। अगर होता तो इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए था। 1 2 और प्रश्न करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए ये क्यों है, अब इसमें हम लोग चेक करते 3 2 5, ये सबको फिर से देखिए ये कैसे सही है, ये कैसे सही है, सबको हम लोग देखते हैं। ये तो गलत हो गया आपको पता है, और क्लियर करते हैं हम लोग। अब 3 5 2 ये सब कहां है, ये देखिए 3 यहां है, 5 यहां है, 2 यहां है, ठीक। तो अब 2 को बताया था मैंने हाथ ऊपर से नीचे तक सरक सकता है, तो इसको थोड़ा सरका के नीचे लाइए, 2 यहां लाइए। अब ये इस तरह से बन गया। अब याद रखिए यहां से यहां जो है इधर नहीं आना है, इस ये खाई में नहीं आना है। तो देखिए अब इसमें क्लॉकवाइज क्या बना, हमेशा क्लॉकवाइज चेक करिएगा, आपका आदत बना रहेगा। 2 3 5 ये क्या है, 2 3 5 क्लॉकवाइज है। अब इसमें 2 3 5 देखिए, इसमें भी 2 3 5 क्या है क्लॉकवाइज है, यानी ये भी क्लॉकवाइज, ये भी 2 3 5 क्लॉकवाइज, इसलिए ये बन सकता है। अब इसमें 1 4 6 वाला जगह कहां है, फिर से देखिए, सब मैं बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह कहीं ना कहीं बातें समझ में आ जाए। 1 6 4 कहां है, 1 यहां है, 6 यहां है, 4 यहां है, यानी 2 लोग यहां 1 यहां है। तो पता ही सबसे ऊपर वाला जो है यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। तो फिर से 1 को नीचे आप बनाइएगा मत, बस कल्पना करके देख लीजिएगा। और 4 अब दूर हो गया, क्योंकि एल जैसा बनाना है तो ऐसे बन गया, ये तो नहीं है तो ऐसा सरकाइए। नीचे क्यों सरका रहे हैं, क्योंकि ये एल जैसा ऐसा जो डिजाइन में बता रहा था ऐसा बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ। तो ये यहां पर अब बन गया, नीचे 4 को सरकाने पर ऐसा बन गया। अब क्लॉकवाइज क्या है 1 6 4, क्लॉकवाइज 1 6 4 है, तो क्लॉकवाइज 1 6 4 इसमें भी है, यानी ये भी बनेगा। अब अगला देखिए 3 2 1 है, 3 2 1 कहां है, इसको चेक करिए। तो 3 यहां है, 1 यहां है, 2 यहां, 3 2 यही 1 है। तो ये क्रमशः अपने आप बना ही है। क्लॉकवाइज क्या बना 2 1 3 क्लॉकवाइज।
2 1 3 क्लॉकवाइज, यानी सब बनेंगे, यानी कि बी सी डी ही बनेगा, ए नहीं बनेगा, इसीलिए विकल्प बिल्कुल सही है। अगर कोई और विकल्प होता है ए बी सी डी चारों बनेंगे तो भी ये विकल्प क्या होता, गलत होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे पासा पर मेरा विस्तार से प्लेलिस्ट है, वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि आपको पूरा भूमिका बना के शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए। देखिए एक और प्रश्न एसएससी जीडी 25 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो इसमें पूछ रहा है कि रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कि इसको फोल्ड करने पर कौन सा बनेगा, या कह सकते हैं कि कौन कौन सा बनेगा विकल्प के हिसाब से। फिर वही काम, देखिए 2 ट्रिक है। देखिए यहां पे अब जब प्रश्न आएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि केवल अकेले इसी ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो आप कभी कभी गलत आंसर को टिक कर सकते हैं कि विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखती। जिस आधार पर मैंने पिछले शुरू वाले 2 प्रश्नों को लगाया था तो केवल इसी आधार पर लग गया था, लेकिन केवल इसी ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो कभी आपका आंसर गलत भी जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है पहली छननी है, ये जो है पहली छननी है, इसमें छानिए और जो बच जाए विकल्प लय कि ये सब सही है, पहला दूसरा या बी सी सही है, तो जो 2 विकल्प कटने से बच जाए उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रिक से भी चेक करिए, सही हो तभी कहिए कि ये बनेगा, बी और सी बनेगा। मान लीजिए क्लॉक एंटी क्लॉक, ये विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती वाले से 2 कट गया कि ये नहीं हो रहा है, ये क्योंकि इसमें विपरीत है, इसमें दिखाई दे रहा है इसलिए 2 कट गया। तो जो 2 बच गया तो ये मत करिए कि सी और डी बनेगा, इसको चेक करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये सही है कि नहीं दोनों, तब जाके टिक करिए। कट जाए अगर ये भी तब तो कंफर्म है कि यही एक बचा है तो यही होगा। जो कट गया है वो तो निश्चित रूप से नहीं बनेगा, लेकिन जो बचा है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको फोल्ड करने पर यह जानने के लिए आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न में। तो सबसे पहले हम लोग पहला ट्रिक वो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती वाले के हिसाब से पी और आर एक साथ नहीं दिखना चाहिए, पी आर एक साथ नहीं है, पी आर एक साथ नहीं है, पी आर एक साथ नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगला उठाइए, क्यू एस एक साथ नहीं दिखना चाहिए, क्यू एस क्यू एस क्यू एस क्यू एस, अगर दिखता तो काट देते हम लोग। अब यू टी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यू टी यू टी यू टी यू टी, यानी कि पहले वाले ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो आप ये कहेंगे ए बी सी डी सब सही है, लेकिन देखिए ऐसा कोई विकल्प तक नहीं दिया है, दिया है ए बी सी डी सभी बनेगा। तो अगर आप सी को टिक कर दें तो हो सकता है भाग भरोसे सही हो जाए या हो सकता है कि गलत हो जाए। 100% श्योर होने के लिए आप पहली छन्नी में तो छान लिए, लग रहा है कि सब बनेगा, तो दूसरी छन्नी में छानिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज वाले ट्रिक से। तो इसको चेक करिए, पी एस टी वाला क्षेत्र कहां है, पी एस टी, तो पी यहां है, एस यहां है, टी है यहां पे, तो चाहे तो पी को नीचे ले आइए या एस को ऊपर ले आइए। तो एस को होइए, इस बार हम लोग ऊपर ले जाते हैं, एस को हम लोग बताया था मैंने कैसे कैसे मूव करते, एस यहां बना दिया। अब टी को जानते ही दोनों हैंड सरकता है, तो बहुत ज्यादा नहीं सरका, टी को थोड़ा सा बस सरका दीजिए, यहां पे आ गया टी। अब ये आपका कहानी इस तरफ बन गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये बन गया ये। तो अब क्या बना, अब बना आपका क्लॉकवाइज टीपीएस, क्लॉकवाइज क्या बना, टीपीएस, तो टीपीएस क्लॉकवाइज है, टीपीएस क्लॉकवाइज सही है, यानी कि ये इसी का बंद करने पर ये जरूर बनेगा। अब अगला चेक करिए, इसमें क्या है, क्यू आर टी कहां है, तो क्यू यहां है, टी यहां है, आर यहां है, यानी सब अगल बगल ही है, कहीं सरकाने की जरूरत नहीं। देखिए बन गया, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आप मत बनाइए परीक्षा में। तो अब इसमें क्लॉकवाइज क्या बनना है, आर क्यू टी, आर क्यू टी, आर क्यू टी, तो आर क्यू टू, देखिए ये क्लॉकवाइज, ये भी सिद्ध हो जा रही है, ये भी सही है। अब अगला यू क्यू आर, यू क्यू आर कहां है, यू क्यू आर, तो ये भी अपने जब फिक्स है, इसको भी हिलाने की जरूरत नहीं, अपने आप एल जैसा बन रहा है, एल बनाना है, कह सकते हैं नाम रख लीजिए एल ट्रिक। तो क्या बना क्लॉकवाइज, अब यू क्यू आर क्लॉकवाइज बनाना नहीं है तो एंटी क्लॉक ही ये बन पा रहा है, यहां से चेक करेंगे, या क्लॉकवाइज बनेगा इधर से, क्यू आर यू। याद रखिए एक और चीज यहां पे मैं बता दूं, जब ऐसा आप एल जैसा जब बनाइएगा तो या तो किनारे से ही शुरू करिएगा, यानी यू से शुरू करिएगा पढ़ना, या क्यू से, बीच से मत शुरू करिएगा, यानी यू आर क्यू पढ़ सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या क्यू आर यू पढ़ सकते हैं। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं तो अगर इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज वही तरीका है तो सही है, और इसमें क्लॉकवाइज जो पढ़े हैं वही इसमें क्लॉकवाइज है तो वो भी सही है। तो आप एक आदत बना लीजिए कि क्लॉक ही वाइज चेक करेंगे। तो क्लॉकवाइज इसमें क्या बनेगा, क्यू आर यू, क्यू आर यू, देखिए
घड़ी की सुई ऐसे ही चलते, QRU, तो QRU इसमें भी क्लॉकवाइज चला तो यानी ये भी बनेगा। अब अगला है RSU कहां है, तो RSU भी यहां 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 दिख रहा है, तो यानी ये भी अपने जगह पे फिक्स है, हिलाना डुलाना ही है, L जैसा बन गया। तो अब ये क्लॉकवाइज क्या बना है, या तो यहां से शुरू करना है या यहां से, तो UR क्लॉकवाइज ही आप आदत बनाइए, URS, URU। देखिए अब ये गड़बड़ हो गया, देखिए यहां पे क्या बन रहा है, URS क्लॉकवाइज बन रहा है और यहां पर USR बन जा रहा है, यहां पे बना URS क्लॉकवाइज। अगर यहां पर देखा जाए कुल मिला के तो URS इसमें क्या बना है, एंटी क्लॉक, URS इसमें एंटी क्लॉक है जबकि इसमें URS क्लॉकवाइज है, यानी ये वाला नहीं बनेगा डी वाला, और यानी कि हमारा आंसर ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला प्रश्न आपका गड़बड़ हो जाएगा, यानी केवल ABC होगा, यानी दूसरा वाला क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज वाला ट्रिक नहीं जानते तो आपका ये प्रश्न गलत होता, आप C को टिक कर देते और ये गलत हो जाता। हमारा आंसर है A, देखिए आंसर है A। तो ये 2 अंक मैं कह रहा था कि अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके 2 नंबर जा सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था और ये कोई गलत नहीं कहा था। देखिए एक और प्रश्न जल्दी जल्दी हमने ले लिया ताकि आपको अच्छी तरह समझाया जा सके, फिर उसी तरह मोड़कर बनाया जा सकता है। कभी कभी नहीं भी पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, 3 और 6 विपरीत है, एक साथ देखा 3 6 3 6 3 6 3 6 दिख गया एक साथ, अच्छी बात है दिख गया तो ये कट गया। जो कट गया वो तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन जो बच गया वो बनेगा कि नहीं बनेगा इसको चेक करने के लिए दूसरी छन्नी है। पहली छन्नी से ये कट गया और जो कट गया वो नहीं बनेगा कभी भी, दूसरी छन्नी में डालने की जरूरत भी नहीं है, उसको कट गया तो कट गया, लेकिन जो बचा है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से चेक करेंगे तभी 100% श्योर हो पाएंगे। अब अगला 1 4 विपरीत है, नहीं दिखना चाहिए, 1 4 1 4 1 4 नहीं दिख रहा है। अब 2 5 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 2 5 2 5 2 5। अब अगर केवल एक ट्रिक जानेंगे तो हम लोग कहेंगे ABC सही है, और भाग भरोसे कभी कभी सही भी हो सकता है, ABC तीनों सही है। तो अब हम लोग डबल चेक करते हैं दूसरी छन्नी में, पहली छन्नी में ये खत्म हो गया, अब इसको कभी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी छन्नी में डालने की जरूरत नहीं है, दूसरे टिक से चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों अगर केवल पहला जो टिक जानेगा इसको कह देगा कि सही है, लेकिन हम लोग 100% श्योर होने के लिए दूसरी छन्नी यानी कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज वाले ट्रिक से, L वाले ट्रिक से चेक करेंगे। तो 5 6 4 का लोकेशन कहां है, यहां पर है, 5 6 4। तो 4 6 5 जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, 4 6 5 4 6 5 4 6। अब इसमें 4 6 5 जो है एंटी क्लॉक है, 4 6 5 इसमें एंटी क्लॉक है जबकि इसमें 4 6 5 क्लॉकवाइज है, यानी ये नहीं बनेगा, यानी दूसरा जो ट्रिक नहीं जानता उसके हिसाब से ये प्रश्न गलत हो जाता है। अब दूसरा चेक करते हैं, 6 2 1 कहां है, 6 यहां है, 2 यहां 1 यहां है, ये भी बनाया है, देखिए बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पे है। तो क्लॉकवाइज इसको क्या कहेंगे, 2 1 6, देखिए 2 1 6 2 1 6, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, यानी ये वाला बनेगा। अब 4 3 2 को देख लेते हैं हम लोग, ये सब लिखने की जरूरत, तीर चलाने की जरूरत मानसिक रूप से कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 3 2 4, 3 यहां है, 2 यहां है, 4 थोड़ा दूर है, तो मैंने बताया था जो सबसे बाहर है वो यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है। तो 4 को हम लोग ले चलते हैं इसके करीब, यहां पे 4 हो गया। अब L जैसा बनाने के लिए 2 को हम लोग बताए थे हाथ ऊपर नीचे सरकते हैं, तो हाथ को यानी कि 2 को यहां हम सरका के लाते हैं, यहां लिख देते हैं। अब ये बन गया ऐसे, ये वाला। अब क्लॉकवाइज क्या बना, 4 3 2 4 3 2 क्लॉकवाइज, तो 4 3 2 ये भी क्लॉकवाइज है, यानी ये भी बनेगा, यानी केवल B और C बनेगा। B और C किस में है, तो विकल्प D में है, हमारा आंसर हो गया D। उम्मीद करता हूं कि अब आप बात को समझ गए होंगे, तो इसीलिए समझ गए तो इतने ही प्रश्न मैंने लिया था ताकि आप समझ जाए। तो पासा का तीसरा प्रकार हम लोग देखते हैं। तीसरे प्रकार में क्या पूछा, ये भी नए पैटर्न का प्रश्न है, इसमें भी लोग गलत हो सकते हैं और इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई तरीके से लगाया जा सकता है, उन तरीकों में से एक तरीका मैं लगा रहा हूं। सब तरीके से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक पासा X को की 3 बार एक ही क्रम में, एक ही पासा है, पासा एक ही है, उसको एक ही क्रम में, अलग अलग क्रम में नहीं, एक ही क्रम में घुमाया जाता है। उसकी 2 स्थितियां x1 और x2 दी गई हैं, x1 x2 पासा x को x1 x2 की तरफ घुमाया गया, उसकी 2 स्थितियां दी गई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करें। यानी एक तरह से श्रृंखला परीक्षण का जैसे प्रश्न आता है कि यहां फिर यहां, तो अब यहां पर कौन सी आकृति आएगी, ऐसा ही कुछ ये प्रश्न है।
तो ध्यान से देखिए, सब में 3 जो है सामने है, सब में 3 सामने है, तो इतना क्लियर है, सब में 3 सामने है, तो इसमें भी 3 सामने होगा। इसमें सामने 3 नहीं है, काट दीजिए, इसमें 3 सामने नहीं, काट दीजिए। ये कई तरीकों में से एक तरीका है, याद रखिएगा, केवल यही एक तरीका नहीं है। अब इन दोनों में 3 सामने है तो हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, कभी कभी पासे को ऊपर से नीचे ऐसे घुमाया जाता है क्लॉकवाइज, कभी ऊपर से नीचे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी, कभी क्लॉकवाइज भी और कभी एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे घुमाया जाता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, और कभी कभी दाएं से बाएं ऐसे, और कभी बाएं से दाएं ऐसे। ये 2 लोकेशन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घूमते। तो इसको देखिए, 2 बाएं है तो ये देखिए ऐसे घूम गया, ऐसे है, ऐसे घूम गया, यानी कि 2 ऊपर आ गया यहां पे, और नीचे से एक सतह आके 1 दिख रहा है। फिर ऐसे घूमेगा तो देखिए 1 ऊपर आ गया, और नीचे से एक सतह 5 आ गया। अब फिर ऐसे घूमेगा, यानी ये भी मोटा मोटी इसी बात को कह सकते हैं, जो नीचे है अगले में यहां पे देखिए ऊपर आ गया है। अब ये दाएं साइड, दाएं वाला जो है अगले में ऊपर आ गया, फिर दाएं वाला अगले में ऊपर यहां आ गया, फिर ये जो दाएं वाला है यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऊपर 5 किसमें है, जो बचा हुआ है 5 दोनों ही में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब मामला फंस गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आप स्टैंडर्ड पासा और सामान्य पासा जानते हैं। स्टैंडर्ड जो पासा या मानक जो पासा होता है, उसकी विपरीत सतहों का योगफल होता है, दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। तो इसमें किसी भी सतह का योगफल 7 नहीं है, 6 2 7 नहीं, 6 3 7 नहीं, 3 2 7 नहीं, 2 1 7 नहीं, यानी ये, और इसमें भी 3 1 5 1 7 किसी का भी योगफल नहीं है। यानी कि अगर दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 नहीं होता है तो वो क्या होता है, मानक पासा होता है, क्योंकि विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए, दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 नहीं हुआ, यानी ये मानक पासा है। और इन दोनों में देखिए कि कौन मानक पासा है, तो यह 5 2 7 यहीं पर हो गया है, ये दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 हो गया है, जबकि इसमें से किसी भी दिखाई देने वाली सतह का योगफल 7 नहीं, यानी ये पासा अलग है। यानी कि अगली संभावित आकृति जो है वो बी होगी। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। फिर ऐसा ही प्रश्न एक और है, ताकि आप थोड़ी बातों को अच्छी तरह समझ जाएं। वही प्रश्न है, संभावित स्थिति फिर से चयन कर रहे हैं, यानी कि यहां पे कौन सी आकृति आएगी। तो फिर देखिए, ए स्थिर है सामने, फिर ए सामने, फिर ए सामने, तो ए सामने होगा फिर से, तो सभी में ए सामने ही है, कुछ हमें फायदा नहीं मिला। अब आकृति फिर उसी तरह से ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे पासा घुमाया जा रहा है। बी दाएं साइड में है तो ऊपर चला गया, ई अब दाएं साइड में तो ऊपर चला जाएगा, एफ दाएं साइड में है तो एफ ऊपर चला जाएगा। एफ किस में ऊपर, तो केवल इसी में एफ ऊपर है, तो हमारा आंसर मिल गया, इतने से ही आंसर हो गया बी। पासा का चौथा प्रकार जो एसएससी में पूछा जा रहा है वो ये है, जो कि थोड़ा सा परंपरागत पैटर्न है। आप ऐसे प्रश्न बहुत लगाते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। कह रहा है कि ये जो डॉलर का प्रतीक है इसके फलक के विपरीत, और पासा में ज्यादातर विपरीत सतहों वाला प्रश्न हम लोग अब तक लगाते आए हैं। तो आपको पता ही होगा, पासा का कोई भी प्रश्न आए विपरीत सतह वाला, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कट्टम कुट्टा। पासा बराबर आप रख लीजिए, बस एक ही ट्रिक, पासा बराबर कट्टम कुट्टा करना। कट्टम कुट्टा का मतलब दोनों सतहों में जो उभयनिष्ठ है उसे काटिए। तो डॉलर इसमें है, इसमें है डॉलर, इसमें चेक कर, डॉलर 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 नहीं है, वाई चेक करिए, वाई वाई है, वाई इसमें है और यहां है। तो बस यही कट्टम कुट्टा जो हमने किया था, जो दोनों सतहों में दोनों पासों में रहे उसको कट्टम कुट्टा कर दीजिए बस। अब जेड को चेक करिए, जेड जेड जेड, जेड भी इसमें है और इसमें भी है। तो याद रख लीजिए, जब दोनों पासों में 2 सतह कट जाए, इसमें भी 2 सतह, इसमें भी 2 सतह कट जाए, तो जो साफ सुतली सतह बची हुई है, जैसे इसमें डॉलर बचा है, इसमें एंड बचा है, तो जो साफ सुतली सतह बची है वही आपस में विपरीत होती है। और जब 2 पासों में दोनों 2 सतह कट जाते हैं तो सामान्यतः वही पूछा जाता है, जो साफ सुतली सतह होती है उसी का विपरीत सतह पूछा जाता है। तो डॉलर का सतह विपरीत पूछा है तो हमारा हो जाएगा आंसर एंड। एंड का पूछता है तो डॉलर कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जेड वाले पृष्ठ का विपरीत अक्षर क्या है। तो मैंने बताया था पासा का विपरीत वाला प्रश्न आ जाए तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, पासा बराबर कट्टम कुट्टा। चाहे वो 2 पासा रहे, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 10 पासा रहे, कोई भी, क्योंकि पासा तीनों एक ही है, बस अलग अलग एंगल से फोटो खींचा गया। अगर इसमें जेड के विपरीत में एल होगा तो इसमें भी होगा, इसमें होगा, इसमें जेड के विपरीत भी होगा तो इसमें 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 सब में होगा, क्योंकि तीनों पासा एक ही है। चाहे 4 पासा रहेगा तो चारों एक ही रहेगा। तो आप किसी 2 पासे को पकड़ लीजिए, उसमें तुलना करिए। इन दोनों को ही हम लोग पकड़ लेते हैं।
तो जेड इसमें है, इसमें चेक करिए है, इसमें भी है, तो इसमें काट दीजिए। यू 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 नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं। जब एक ही पासा दोनों में उभयनिष्ठ रहे तो वहां से क्लॉकवाइज घड़ी में दिशा में तीर चला दीजिए। अब मैं यहां पे जबरदस्ती बता रहा हूं, वैसे इसकी तीर चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि सारे ट्रिक इसी माध्यम से मैं आपको याद दिला दूं। तो तीर के जो मुंह पे आया है डब्ल्यू और इधर तीर के मुंह पे आया भी, याद रखिएगा। यहां पे जेड कट्टम कुट्टा, इधर पे भी जेड कट्टम कुट्टा है, तो सामने जेड है तो जेड से हम लोग तीर घड़ी की दिशा में चलाए हैं, लेकिन यहां से जे से नहीं चलाना है, जहां पे जेड है वहां से घड़ी की दिशा में तीर चलाना है। तो यहां तीर के मुंह पे डब्ल्यू है, यहां तीर के मुंह पे भी है, तो जेड डब्ल्यू के विपरीत में हो गया भी। अब तीर के पेट पे यानी तीर और पोंछ के बीच में यू है, और इधर तीर और पोंछ और मुंह पे बीच में जे है, तो यू के विपरीत में हो गया जे। अब बच गया जेड, तो जेड इधर भी है, जेड इधर है, तो जेड के विपरीत में जेड नहीं होगा। जो दोनों में होता है उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों में से किसी में नहीं होता है। जो बहुत ज्यादा दिखता है उसके विपरीत में वही होता है जो एकदम नहीं दिखता है। तो जेड दोनों में दिख रहा है तो इसके विपरीत में वही होगा जो नहीं दिख रहा होगा। तो वो कौन सा है? अगर अंक होता तो पता चल जाता, क्योंकि 1 से 6 तक अंक होते हैं, और अंक नहीं है तो क्या होगा, तो विकल्प से देखना पड़ता है कौन ऐसा अंक है या अक्षर है जो विकल्प में तो हो लेकिन इन दोनों में ना हो। तो कौन सा है, देखिए कौन सा है जो विकल्प में लेकिन पी ऐसा है जो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो पी हमारा आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट हम लोग बता सकते थे, इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम लोग कह सकते थे कि जेड पूछा जा रहा है, तो इन दो पासों में हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो जो पूछा जा रहा है वो दोनों में ही है, जो पूछा जा रहा है वो दोनों में ही है। तो जो पूछा जाए वो दोनों में रहे तो उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में से किसी में ना रहे। तो दोनों में से किसी में ना रहे का मतलब ये हमारा आंसर यू भी कभी नहीं होगा, भी नहीं होगा, जेड भी नहीं होगा, डब्ल्यू भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? तो नया अक्षर इसमें तीसरे पासे में ढूंढ सकते हैं या विकल्प से ढूंढ सकते हैं, पी हो जाएगा। और बाई चांस दूसरे और तीसरे पासे में हम लोग तुलना करते हैं तो देखिए क्या होता है, इन दोनों में तुलना करते तो क्या होता है, भी इसमें भी है, इसमें भी है, जे नहीं है, जेड नहीं है, तो एक ही सतह बचा। तो इस तरह हम घड़ी की दिशा में तीर चलाते कट्टम कुट्टा से, फिर यहां कट्टम कुट्टा है तो यहां भी तीर चलाते। अब जेड जो है न पोंछ पे है न मुंह पे, बल्कि पेट पे है जेड, और जेड मुंह पे पोंछ पे बीच में क्या है, पी। तो यहां पे डायरेक्ट पता चल जाता कि जेड के विपरीत में पी ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते थे, डी आंसर हो गया। अब पासा का 5वां प्रकार देखिए, और ये सबसे आसान प्रकार है, सभी लोग इसका आराम से उत्तर देते हैं। मनाइए कि आपके मीटिंग में यही प्रश्न आ जाए इस टाइप का, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। आपको पता ही एक छोड़ के अगली सतह विपरीत होती है, एक छोड़ के अगली सतह विपरीत होती है। जो कठिन लगे उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, जो 2 बच जाएंगे वही आपस में विपरीत हो जाएंगे। किसका विपरीत पूछा है? डॉलर का। तो डॉलर का विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत में हैश होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी, हैश। एक और प्रश्न देख लीजिए कंफर्म होने के लिए। कौन सा, अब दूसरे तरीके से पूछा, कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा, यानी कौन सा दो जोड़ा जो है आपस में विपरीत है। तो ई और एच विपरीत है, देखिए ई और एच, हाँ ई और एच विपरीत है, पहला ही आंसर है। सी और एच विपरीत नहीं है, देखिए सी और एच नहीं है, सी और जी विपरीत है, तो कट गया। ई और डी विपरीत है, तो ई और डी अगल बगल विपरीत कभी नहीं होगा। सी और एफ विपरीत है, तो सी और एफ विपरीत नहीं, बल्कि एफ का विपरीत तो डी है, तो ये भी कट गया। कुल मिला के पहला ही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, रीजनिंग को विस्तार से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स से बहुत ही कम मूल्य पर जुड़ सकते हैं। और इस कोर्स में आपको पूरा रीजनिंग विस्तार से सिखाया जाएगा, और आपको व्हाट्सएप पर अपनी समस्या का समाधान मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट मिलेगा, सभी क्लास नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, और पेमेंट होने के 24 घंटे के अंदर आपको वीडियो के लिंक और पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये कॉम्पैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।